अस्सलामुअलैकुम रहीम। मैं हूँ आपका भाई अब्बास हमदानी और आप देख रहे हैं जाफरी आर्ट। आज का हमारा मौजूद गुफ्तगू है ग़ैबत किन से है। दोस्तों अब यहाँ इस सवाल पर भी गौर कर लेते हैं कि जो आज शहंशाह ज़माना अजरल्लाहु फ़र्ज शरीफ गायब है वो किन लोगों से गायब है। इसके जवाब के लिए हमें जनाब मुफज़्ज़ल की एक हदीस की तरफ रजू करना होगा। जनाब मुफज़्ज़ल इब्न उमर ने इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया कि अब्बाद को माबूद से बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा करीब करने वाली चीज़ क्या है। फरमाया माबूद को जल्दी राज़ी करने का सबसे अच्छा तरीका कोई नहीं है कि खुदावंद मताल ये देखे कि लोगों से इनका इमाम गायब है और वो ये भी नहीं जानते कि इनका इमाम कहाँ है। इसके बावजूद इन्हें यकीन हो कि मिसाक इलाही वो बातिल नहीं हुआ और वो सुबह और शाम इंतज़ार फ़र्ज में मसरूफ़ हों। फिर फरमाया दुश्मनों पर अल्लाह का सबसे बड़ा गज़ब यह है कि अपनी हुज्जत को गायब कर दे, मगर खालिक ये जानता है कि इमाम ज़माना अजरल्लाहु फ़र्ज शरीफ के जो औलिया होंगे ग़ैबत के बावजूद शक व तरद्दुद का शिकार ना होंगे। अगर इन औलिया के शक व तरद्दुद का ख़तरा होता तो एक पलक झपकने के वक्त के लिए भी इनसे इनके इमाम ज़माना अजरल्लाहु फ़र्ज शरीफ को गायब ना किया जाता। लेकिन कि ग़ैबत सिर्फ बदतरीन लोगों पर वाक़या होती है। ये प्रोपेगेंडा किया जाता है कि ग़ैबत कुबरा में किसी को ज़ियारत नहीं हो सकती, हालांकि फरमान यह है कि ग़ैबत सिर्फ ज़ालिमीन से है। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाज़ा फरमान है कि हमारे आखिरी लख्त जिगर अजरल्लाहु फ़र्ज शरीफ की एक ग़ैबत बहुत तवील होगी। गोया हम इनकी शियों को इस तरह भागता हुआ देख रहे हैं जैसे डरी हुई बकरियां अपने चरवाहे की तलाश में भागती हैं, मगर वो उन्हें नहीं पा सकती। इसी तरह वो शिया भी ना पा सकेंगे। हाँ, वो लोग पा लेंगे जो इनके दीन पर साबित कदम रहेंगे, जिनके दिल कसावत का शिकार ना होगी। हाँ, वही लोग क़याम खरूज के वक्त हमारे साथ मौजूद होंगे, बल्कि हमारे दर्जा पर फाइज होंगे। दौर ग़ैबत में जिस खतरनाक तरीन वबा का जिक्र है, इसका नाम तूल अल अमल यानी लंबी उम्मीद है। लंबी उम्मीद दरअसल नाउमीदी की एक किस्म है और नाउमीदी ऐन कुफर है। दोस्तों इंसान की फितरत है कि वो जिस चीज़ को दूर समझता है इसकी उम्मीद रखने के बजाय इससे नाउमीदी की तरफ ज़्यादा माइल हो जाता है। मसलन जो आदमी खरूज को दूर समझता है वो इससे नाउमीद ज़्यादा और पुरुम्मीद कम होगा और नाउमीदी की बेच से कसावत कल्बी की शाख निकलती है और चंद दिनों में मुकम्मल दरख्त बन जाती है और इस शाख पर बदकिरदारी का बदबूदार फल लग जाता है और बदकिरदारी का फल इंसानी नफ्स को बहुत मीठा लगता है। इसकी लज़्ज़त में खोकर इंसान चंद चीज़ों से महरूम हो जाता है। सबसे पहले लज़्ज़त मनाजात चली जाती है, तज़कियात नफ्स का शौक़ ख़त्म हो जाता है, इबरत का असूल ख़त्म हो जाता है, अमाल खैर की तरफ तवज्जो नहीं रहती, इंसान के अंदर हैवानी और जिनसी जज्बात पैदा हो जाते हैं और फिर इंसान का खुदा ख्वाहिश नफ्स बन जाती है। इसी तरह इंसान नफ्स को मबूद बनाकर काफुर हो जाता है और इस आयत का मिस्दाक बन जाता है। इस मर्ज का इलाज ये बताया गया कि हर सुबह और हर शाम मुंतज़िर रहो। फरमाया इस किस्म की हैरत और जलालत में वही शख्स निजात पाएगा जो इस तरह दुआ करेगा जिस तरह एक डूबता हुआ शख्स दुआ करता है। आइए हम सब मिलकर दुआ करेंगे खालिक सारे मोमिनीन की इस हैरत और जलालत से निकाले, अपने हबीब दौरान अजरल्लाहु फ़र्ज शरीफ से वासिल फरमाए और इनके खरूज ज़हूर के सुनहरी अयाम हमारी शिरकत को यकीन बनाए और हमें इनकी नुसरत की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों आखिर में शुक्रिया अदा करूँगा अपने मुर्शिद करीम अल सैयद मोहम्मद जाफ़र ज़मान नकवी अल बुखारी सरकार दामज़िल्लाहु ताला का ये मज़मून मैंने उनकी किताब मादन अल इस्मत से पेश किया और आखिर में अपने पाक शहंशाह की बारगाह में इल्तिजा करेंगे। अल्लाजल या वली अल मज़लूमीन अजरल्लाहु ताला फ़र्जक व सलवातुल्लाह अलैका या रब्बा मुहम्मदिन व आले मुहम्मद सल्लल्लाहु मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जल फ़रज आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।